निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल बढ़ता हुआ मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज एक्सक्लूसिव आए हुए हैं हमारे साथ परिचर्चा पे स्वामी जी ब्रह्मदत्त पुरी जी जुड़ते हैं हमारे साथ प्रयागराज से। ब्रह्मदत्त पुरी जी संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वामी जी बांग्लादेश का मॉड्यूल एकदम हूबहू कॉपी किया गया वेस्ट बंगाल में, जबकि वो इंतजार कर रहे थे वक्त बिल का पास हो जाए और उसका जो है न लागू करें, ये एक बहाना उन्होंने लिया। और यहाँ पे अभी तो बहुत सारे खुलासे हुए हैं। खुलासा ये हुआ है कि पीएफआई के लोगों ने ये दंगा कराया और दंगा का मॉड्यूल 2 महीने पहले तैयार हो गया था। यहाँ पे इनको फंडिंग की गई है तुर्की से। तुर्की के भी लोग यहाँ पे मिले हुए हैं, तुर्की से फंडिंग हुई थी, क्योंकि इतने बड़े चीज को अंजाम देना 1-2 दिन का काम नहीं था। ये था मुर्शिदाबाद को जलाना, क्योंकि मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर की है। 60 किलोमीटर कोई ज्यादा नहीं है। वहीं से इन्फिल्ट्रेशन होता है, वहीं से दंगाई आते हैं, वहीं से आपके जो लोग हैं वहीं से आते हैं, और रोहिंग्यास भी वहीं से आते हैं। और टाइम रहते सेंट्रल ने इंटरवीन किया और सेंट्रल से जो फोर्स गई उसने वहां कंट्रोल किया, लेकिन उनका जो मकसद था वो मकसद ये था कि हिंदुओं को डराना था, हिंदुओं को वहां से पलायन कराना था, प्लस हिंदुओं का कत्ल करना था। ये तो बाप बेटे का कत्ल हुआ, उसके बाद कत्ल रुक गया, लेकिन कुछ लोगों को गोलियां भी मारी गई हैं। आप देखें स्वामी जी, ये हूबहू 2020 में जो हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, जो वहां पे पंडितों के साथ किया गया था, सेम उन लोगों ने यहाँ पे किया है। वहां पे पंडितों को भगाया गया था, पंडितों को किलिंग टारगेट किया गया था, टारगेटेड किलिंग थी। यहाँ पे भी हिंदू टारगेटेड है, हिंदू टारगेटेड किलिंग हो रही है। और देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी साजिश की थी, और साजिश का भांडाफोड़ हो चुका है। उसके पीछे तुर्की कनेक्शन निकला है और बांग्लादेशी कनेक्शन निकला है। अब देखना ये है कि कितनी जल्दी वहां पे लोग पकड़े जाते हैं और कितनी जल्दी लोगों का वहां पे पकड़ना होता है। तो स्वामी जी, आपसे सीधा पूछता है हिंदुस्तान, क्या तुर्की कनेक्शन से जो फंडिंग हुई है और फंडिंग होने के बाद इसको किया गया है, क्या ये इंटेलिजेंस को पता नहीं था क्या? जी स्वामी जी। जी जी, देखिए जी बोलिए। ऐसा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो अपना काम करता है, वो अपने सिस्टम में काम करता है, पर सिस्टम को धत्ता बता देके ये जो है अंडरग्राउंड काम करते हैं। ये लोग बाहर ओपन नहीं होते, चर्चाएं नहीं करते, गुप्त रखते हैं जी। इसलिए इंटेलिजेंस को जो है सूचना नहीं मिल पाती है। तो हमने तो पहले बताया कि पाकिस्तान से होते हुए बांग्लादेश, और बांग्लादेश से फिर जो है इनका कनेक्शन बंगाल में हुआ है। और इन्होंने बंगाल में क्या करा कि वहां पर ट्रेनिंग दे रहे थे। मुर्शिदाबाद एक उसका कोई गांव क्षेत्र पड़ता है, वहां जो है आम के बगीचे में ट्रेनिंग कर रहे थे ये लोग, और केले के पेड़ पे गर्दन काटने की ट्रेनिंग ले रहे थे। ये तो पकड़े गए। जब पता चल रहा है कि ये करते क्या क्या थे, तो ये बिना प्रूफ की कोई बात होती नहीं है। जब कोई बात का प्रूफ हो तो ये साजिश इन्होंने बहुत दिनों से चल रही थी इनकी, और ट्रेनिंग कर रहे थे ये लोग, तैयारी कर रहे थे कि अब वक्फ बोर्ड का बहाना ये ढूंढ रहे थे, और वक्फ बोर्ड की चर्चा होगी, दंगा होगा, तब हम कत्लेआम करेंगे, लोगों को काटेंगे। ये इनकी प्लानिंग थी। अब ये जो है ये समझ तो गए हैं कि हमारी हरकतें जो है कामयाब नहीं हो रही है, और हम हर जगह जो है फेल हो रहे हैं। तो अब जो है सरकारी जो खुफिया एजेंसी है, केंद्र एजेंसियां हैं, केंद्रीय
जो एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, वो काम कर रही हैं, उनको पकड़ा है और अभी पूछताछ चल रही है। तो ऐसे लोगों से जब जानकारियां मिलेंगी धीरे धीरे, तो वो जो है सब उगलेंगे कि हम प्लानिंग कर क्या रहे थे। और जैसे आप बताए कि स्वामी जी, पीएफआई का भी जो स्वामी जी, यहाँ पे प्लानिंग 2 महीने से चल रही थी कि बांग्लादेश मॉड्यूल यहाँ पाया गया है, जैसे कि बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है, हिंदुओं को किलिंग टारगेट हुई है, उसी तरह यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को टारगेट किया गया है, हिंदुओं की दुकानें जलाई गई हैं, हिंदुओं के मकान जलाए गए हैं, हिंदुओं को कत्लेआम किया गया है। ये आग लगाने केवल से मॉड्यूल था वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश मॉड्यूल यहाँ पे लाया गया है। जी ये ट्रेनिंग शुदा आते हैं कैसे आग लगाना है, सरकार की सरकारी संपत्ति को कैसे नुकसान पहुंचाना है, और अगर पुलिस कोई सुरक्षा में आती है तो उनमें दहशत कैसे जो है भरनी है, ताकि उनमें दहशत रहे तो सरकारी मशीनरी भी एक्शन न ले सके जल्दी से, उनकी गाड़ी में आग लगा दो। ये उनकी प्लानिंग होती है, एक सिस्टम होता है उनका, वो भी अपने सिस्टम में चल रहे हैं। और कैसे आग लगाना है, कैसे वहां जो आबादी हिंदुओं की जहां है, जहां मूर्ति पूजा करें, जहां हिंदू अपनी हिंदुस्तान की या जय श्री राम या हनुमान की या किसी भी देवता की बात करता है, चर्चा करता है, तिलकधारी जितने, वो चुन चुन के मार रहे हैं उनको। वो देखते हैं ठीक कि है। इनके मस्तक में तिलक लगा है, और वो जिन मस्तक में तिलक देखते हैं उनसे बड़ी खार खाते हैं वो लोग। इन जी लोगों जी को जो है तिलक तिलक वालों से बड़ी जिद होती है, क्योंकि इनके साले में मस्तक खुद ही रहते हैं खोपड़े नंगे। तो ये लोग जो है हिंदुओं से बड़े जलते हैं, और तिलक कोई धारण करता है तो तिलक जलन होती है, उनका माथा ही ठीक। बता देता है। तो ऐसे लोग जो है स्वामी जी, आपके पास मैं दोबारा आता हूँ, आपका थोड़ा ऑडियो इको कर रहे हैं, थोड़ा आप ऑडियो चेक कर लें। तब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं कल्याण जी, कल्याण जी से बात कर लेते हैं। कल्याण जी हमारे साथ जुड़ते हैं जयपुर से। कल्याण जी जो है वो कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से। कल्याण जी, आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी, जो मुर्शिदाबाद जल रहा है वहां पे पीएफआई कनेक्शन सामने आया है, प्लस तुर्की से इसको फंडिंग की गई है, प्लस यहाँ पे बांग्लादेश मॉड्यूल को यहाँ पे उतारा गया है, हिंदुओं को किलिंग टारगेट में लिया गया है, हिंदू के ऊपर आत्मघाती हमले हुए हैं और हिंदुओं के ही मंदिरों को जलाया गया है, मूर्तियों को तोड़ा गया है। अब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बोले। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब भी हमारे को कोई कनेक्शन नहीं मिलता या हमारी फेलियर स्थिति होती है तो हम फौरन उसके विदेशों से कनेक्शन ढूंढ लेते हैं और विदेशों पे डाल देते हैं कि ये पाकिस्तान से हो रहा है, या बांग्लादेश से हो रहा है, या तुर्की से हो रहा है। उसकी 3 महीने से ट्रेनिंग चल रही थी, 4 महीने से ट्रेनिंग चल रही थी। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी सेना, हमारी इंटेलिजेंस क्या बिल्कुल ही फेलियर है क्या? ऐसे हादसे या ऐसी घटनाएं होने से पहले क्या उन्हें पता नहीं लगता, या घटना होने के बाद में पता लगता है कि इसको बांग्लादेश फीडिंग कर रहा है, या इसको तुर्की फीडिंग कर रहा है, या इसको पाकिस्तान फीडिंग कर रहा है? तो एक ये प्रचलन चला हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट का, और पिछले 8-10 साल से ये इस तरह का प्रचलन है कि जो भी हो वहां पर ये कत्लेआम मचवाओ, दंगे करवाओ, और फिर या ऑपोजिशन पार्टी का नाम ले दो, या पाकिस्तान को या बांग्लादेश को या तुर्की को डाल दो। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल जो है कल्याण जी, आपकी जो आवाज है भारत में ही है, और भारत की पूरी बॉर्डर पे हमारी सारी सेनाएं लगी हुई है। तो सेनाएं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट के अधीन नहीं होती। कल्याण जी, जो मुर्शिदाबाद में लोग आए हैं वो बांग्लादेश से घुसे हैं रिवर नदी को पार करके, और वहां की तो दूरी है केवल 60 किलोमीटर की है। जैसे रोहिंग्या आते हैं वैसे ही रोहिंग्यास हैं ये रोहिंग्यास हैं जिन्होंने वहां कत्लेआम किया है, ये रोहिंग्यास हैं, ये डिक्लेयर हो चुका है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, ये घुसे कैसे? इनको घुसा कौन रहा है? आज से पहले से घुसे हुए हैं, आज कोई नए ताजा नहीं आए हैं।
ये ममता बनर्जी जो है वोट बैंक के लिए इसने आए हुए हैं, उनके ही थ्रू आए हुए हैं। ये उनका वोट बैंक है, 20% वाला वोट बैंक है ये सब बहाने हैं। आप मुझे बताइए, सेंटर में 12 साल 13 साल से गवर्नमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट है और जी। सेना सेंटर के अधीन है, और फिर आप कह रहे हो कि बांग्लादेश से घुसे हुए हैं और रोहिंग्या है। ये आपको सब मालूम है कि वहां से घुस रहे हैं और रोहिंग्या भी है और भारत के नहीं है, तो फिर वो किसकी सहमति से रहे हैं? कौन घुसा रहा है उसको? क्या ममता बनर्जी घुसा रही है या वहां पर कल्याण जी, फोर्स आप बैठी है? अच्छी तरह जानते हैं कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता दीदी है। ममता दीदी वो दीदी है जो कि रोहिंग्यास को सर्टिफिकेट देती है कि ये बांग्लादेशी नहीं है, ये हिंदुस्तानी है। उनके आधार कार्ड बनते हैं, उनका पैन कार्ड बनता है, उनको नौकरी करने के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ममता दीदी का वो वोट बैंक है 20%। कल भी मैंने आपको बोला था, ममता दीदी गणित में बहुत तेज है, 80-20 का गणित जानती है, उसके सिवा कुछ नहीं जानती वो। मैं आपको बता दूं, ये जो आप जी सब बोलिए। बोल रहे हैं, यही दिल्ली में बोला जा रहा था। दिल्ली में कहा जा रहा था कि आप पार्टी ने रोहिंग्या को बसा रखा है, आप पार्टियों ने मुस्लिमों को बसा रखा है, और आप पार्टियों ने बांग्लादेश के कार्ड बना दिए हैं, वोटों के लिए कार्ड बना दिए गए, आधार कार्ड बना दिए गए, और उनके सारा सिस्टम कर दिया गया, वोटर लिस्ट बना दी गई है। अब जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट वहां पर आई है, वो सब साफ हो गए। अब बीजेपी की गवर्नमेंट क्या कर रही है? कितनों को निकाल दिया? कल्याण जी, रोहिंग्यास को वहां पे चेक किया जा रहा है, रोहिंग्यास को भगाया जा रहा है हर जगह से, हर जगह से रोहिंग्यास को भगाया जा रहा है। आईडी चेक हो रही है सब जगह। मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि कहां से भगा? दिल्ली से कितनों को भगा दिया? दिल्ली में अभी गवर्नमेंट बन गई बीजेपी की, आ जाएगा, तो आ जाएगा। स्वामी जी जवाब दे दीजिए कल्याण जी को। स्वामी जी कल्याण जी को जवाब दे दीजिए। जी कल्याण जी कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे। ये जहां जहां इनके ठगबंधन की सरकार होती है, वहां ऐसे काम होते हैं। वहां पर जो है आतंकियों की घुसपैठी हो रही है, और जहां बीजेपी वहां क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? यहाँ क्यों नहीं करते वो बाहर के आके दंगा? यहीं के पकड़े जाते हैं जो होते हैं। और वहां जो है वो उधर जो है पश्चिम बंगाल, वो जो है बांग्लादेश का बॉर्डर है। इसलिए हम कह रहे हैं, आप स्वीकारते नहीं है कि हाँ घुसपैठ हो रही है, वो दंगा कर रहे हैं, ये बात सच है। क्योंकि सरकारी आंकड़ों के, सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ये बात हम बोल रहे हैं, कोई वीडियो देखे या कोई समाचार सुन के नहीं बोल रहे हैं। जब ऊपर चीफ के जो होते हैं, ऊपर खुफिया चीफ होती है, तो वो जब अपने ब्यूरो ओपन कर देते हैं, उससे पता चलता है। तो उन्होंने ओपन किया है कि ये यहाँ ऐसी हरकतें चल रही थी, 3-4 महीने से ट्रेनिंग ले रहे थे, और ट्रेनिंग शुदा ये बिल्कुल तैयारी थी कि वक्फ बोर्ड पास होगा और तुमने तैयार रहो। दंगाइयों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये विपक्ष में जहां इनकी सरकार है, ये सब ट्रेनिंग दे रहे थे उनको, और फिर वो ऊपर से सरकार के ऊपर उल्टा आरोपित भी कर रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पर स्वीकारना नहीं है कि हाँ ये हो रहा था। तो ये बात है। दूसरा, दिल्ली की ये चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली में जो है वो जब केजरीवाल थे तब घुसपैठ हो रहे थे, अब घुसपैठ बंद हो गई, क्योंकि वो घुसपैठ करा रहे थे, उनको पनाह दे रहे थे, उनके राशन कार्ड बन रहे थे, उनको आइडिया बनाई जा रही थी, उनको जमीनें दी जा रही थी, और उन लोगों को जो है सरकारी जगहों पर जगह जगह बैठाया जा रहा था। अब वो तो बीजेपी तुरंत आई सरकार, और रेखा गुप्ता ने जहां जहां ये बनाए हुए थे उन्होंने सरकारी जगह खाली करवाई। आते देखा नहीं आपने? अभियान छेड़ा था, इसलिए छेड़ा था कि वो जितने लोग घुसपैठी यहाँ बैठे हैं, अब धीरे धीरे वो जम्मू कश्मीर में बोरा बिस्तर बांध के भागने लगे हैं, खुद ही अपने आप भागने लगे हैं। क्यों भी डरे क्यों है, वो क्यों भाग रहे हैं? इसका मतलब ये है कि उनकी खुरापात जो है वो बिल्कुल वो षड्यंत्र करके आए थे, सोची समझी साजिश है। जहां जहां इनकी सरकार है गठबंधन की, वहां उन्हीं राज्यों में जो है वो अभी भी जारी है वो गतिविधि। और वो ये करते हैं कि मतलब वो उन्होंने अपने हरकतें छोड़ी नहीं है, वो अच्छी हरकतें। स्वामी जी कल्याण जी आपको कुछ बोलना चाहते हैं, काउंटर करना चाहते हैं, कल्याण जी को मौका दीजिए। कल्याण जी बोले। देखिए, स्वामी जी एक तरफ तो कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, स्वामी जी खुद मानते हैं कि घुसपैठ हो रही है।
अगर घुसपैठ हो रही है तो किसकी सहमति से हो रही है? स्वामी जी को शायद ये मालूम नहीं कि बॉर्डर पे जो फोर्स होती है वो सेंटर के अधीन होती है और सेंटर उसको कमांड करता है। का मतलब ये है कि स्वामी जी मान रहे हैं कि बीजेपी और फोर्स जो दोनों मिलके घुसपैठ करवा रही है, और फिर ये कहते हैं कि जहां जहां पर भी कांग्रेस की या अन्य अलायंस की गवर्नमेंट है या वो लोगों ने घुसपैठ करवा रखी है। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात होती है और बड़े शर्म की बात है कि आपके चैनल पे बैठ के झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। आपके पास में सारी सिक्योरिटी आपके पास में है, बॉर्डर आपके पास में है, और आप कह रहे हो कि ये घुसपैठ है। 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर करने का प्लान था, तो ममता बनर्जी ने मना आपके किया पास था। में है। विरोध किया था कि 35 किलोमीटर न किया जाए, क्योंकि बीएसएफ 35 किलोमीटर तक चेक कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने विरोध जताया था कि 35 किलोमीटर न किया जाए, 15 किलोमीटर रखा जाए। उसको पता है घुसपैठ में दिक्कत पड़ेगी, फिर इसलिए कराया था जानबूझ। क्यों ऐसे कैसे बोल रहे हैं हम चैनल पे? जम्मू कश्मीर में बिल्कुल विरोध हुआ, पंजाब में विरोध हुआ, आप अच्छे पाकिस्तान बोलते हैं, 15 किलोमीटर था केवल बॉर्डर की दूरी। आपकी बात को आप ही काटते हैं। आपकी बात जो को है 15 किलोमीटर तक जो है घरों में घुस के चेकिंग कर सकती है, लेकिन ये विरोध मुझे कर तो रहे थे कि कहते अगर चेकिंग करेंगे तो पकड़े हो, जाएंगे, आप जवाब दे देते हो। इसलिए। और दायरा 20 किलोमीटर और बढ़ाया जा रहा था, इसीलिए तो बढ़ाया जा रहा था कि 20 किलोमीटर और दायरा बढ़ाया जाएगा तो घर घरों में घुस के बीएसएफ चेकिंग कर सकती है। स्वामी जी कल्याण जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप उसको जवाब दे दीजिएगा। कल्याण जी का सुन ले पहले। कल्याण जी बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि स्वामी जी सवाल भी पूछते हैं, जवाब भी खुद ही दे देते हैं। या तो इनको पता नहीं कि क्या बोल रहे हैं। ये कहते हैं कि 15 किलोमीटर बॉर्डर जो है सेंटर के अधीन है, तो 15 किलोमीटर घुसेगा तो आगे 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर में जाएगा आदमी। आप 15 किलोमीटर में कैसे घुसने दे रहे हैं उसे? और फिर आप कहते हैं कि ममता बनर्जी ने घुसेड़ दिया। तो ममता बनर्जी कोई जादूगर है क्या जो उनको हवा में से उड़ा के ले आती है? या दिल्ली में कोई गवर्नमेंट होती है तो वो हवा में से उड़ा के ले आती है? और आप सारी बातें जो ये करते हो, आप कितनी रक्षा कर पा रहे हो हिंदुओं को? हिंदुओं के बारे में आप ये तो सारी बातें करते हो कि वहां पर ये हो गया, ये हो गया। जयपुर में 2 मंदिर तोड़े गए, उसका पर कोई नहीं है क्योंकि जयपुर में बीजेपी की गवर्नमेंट है। अभी रिसेंटली एक शिव मंदिर को तोड़ दिया, इससे पहले एक तेजा जी के मंदिर को तोड़ दिया। वो सारे मामले शांत हो गए क्योंकि वहां पर यह है कि आपको दूसरे कम्युनिटी का कोई लिंक नहीं मिला, दूसरी कम्युनिटी का कोई आदमी नहीं मिला, इसलिए आपने उसको शांत कर दिया और चुप हो गए। वहां पर यह है कि दूसरी कम्युनिटी के लोग बाग ज्यादा है और वहां पर आपकी गवर्नमेंट नहीं है। आप चाहते हो कि गवर्नमेंट को वहां पर सिविलाइज होने से पहले रोके और आप उसको डिस्टर्ब करके वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट बना लो। आपका सिर्फ मकसद ये है कि झूठ बोलना, झूठ फैलाना और झूठ के सहारे अपनी सत्ता हासिल करना। यही काम आपने दिल्ली में किया और दिल्ली में जितने वादे थे उसमें से एक वादा पूरा नहीं किया। आपने रोड के टिकट में जो डिस्काउंट कर रखा था उसको बंद कर दिया, लाइट की कटौती चालू हो गई, पानी अभी तक नहीं मिल रहा है, 2500 रुपए अभी तक नहीं मिल रहे हैं, यमुना को साफ नहीं किया। आप कितना झूठ बोलोगे? झूठ बोल बोल के गवर्नमेंट बना लेना, सत्ता हासिल कर लेना, ये देश का विकास नहीं है और आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। आप सिर्फ आरोप लगा सकते हो। आपके पास में सेंटर की गवर्नमेंट है, पुलिस है, मिलिट्री है, सेना है, आपके पास में अफसर है, अधिकारी है, एलजी है, फिर आप कहते हो कि सब उन्होंने ये कर दिया। आप थोड़ा बहुत तो ये सोचो कि आप कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। वहां पर जो हो रहा है, मैं ये नहीं कहता कि वो सही हो रहा है, मैं इसको कंडम करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर करवाया कैसे जा रहा है, कौन करवा रहे हैं, इसके बारे में आप नहीं बोलते क्योंकि करवा रहे हैं बीजेपी के जो शुभेंदु अधिकारी है, जो बीजेपी में मिले हैं, पहले ममता बनर्जी की पार्टी में थे, ममता बनर्जी को छोड़ के सत्ता के लालच में वो बीजेपी में आ गए और अब बीजेपी में आने के बाद में वही वहां पर दंगे करवा रहे हैं और आप ममता बनर्जी को दोषी ठहरा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ये करवा दिया। ममता बनर्जी, आप कहीं पे कुछ तो लाइए, कोई एविडेंस हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई रिपोर्ट हो। कितने रोहिंग्या को पकड़ा? कल्याण जी आप सुगंधी बनर्जी पे सीधा आरोप लगा रहे हैं, आपके पास क्यों कोई तथ्य है? आपके पास कोई एविडेंस है? जी बोले। आप न्यूज़ आप टीवी देखिए, टीवी देखने पर आपको स्पष्ट पता लगेगा। सारे न्यूज आप देखिए, मैं नहीं कह रहा,
जी मैं जी बिना तथ्य के नहीं बोल रहे हूँ। ये सारे के सारे जी तथ्य जो है आपके न्यूज में आ रहे हैं, आपका मीडिया दिखा रहा है कि सिर्फ एक शुभेंदु अधिकारी उन लोगों को इकट्ठा करता है, इस तरह की स्थितियां क्रिएट करवाता है और फिर वही उन लोगों को हाईलाइट करता है। आप ये देखिए कि क्यों ये खाली जीते हुए त्योहार पे ही चैनल है, होते हैं। वो बदनाम कर रहे हैं, आप हवा ये उड़ा देखिए, रहे हैं जीते हुए चैनल। उनकी बात कर रहे आप हो, ये देखिए, आप ये बताइए मुझे उनकी कोई मान्यता कि नहीं खाली है। त्योहारों पे ही ऐसा क्यों होता है? त्योहार के अलावा क्यों कल्याण नहीं जी, होता? उनकी जो कल्याण जी वीडियो इस समय कोई त्योहार नहीं था। स्वामी जी एक मिनट, कल्याण जी इस समय कोई त्योहार नहीं था। ये तो एक त्योहार वक्त बिल जो आया था उसको पास करा के उसको वहां पे अमेंड कराने की जरूरत थी, मतलब वहां पे लागू करने का था ये ये जो। देखिए, मैं बताऊं, जी त्योहार था, हनुमान जन्मोत्सव का त्योहार था, हनुमान जी का जन्मदिन था और हनुमान जी का जन्मदिन का सहारा लेकर इन लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किया और जो वो लोग बाग प्रोटेस्ट करे थे वक्त के अगेंस्ट में, ये लोगों ने रैली निकालने की कोशिश करी और रैली निकालकर फिर इस तरह का माहौल क्रिएट किया जिसमें दंगा भड़का। आप उसको शायद भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे दंगा नहीं भड़का है, क्योंकि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, दूसरा हाथ भी उसके चाहिए। जब तक कोई आदमी किसी चीज को करेगा नहीं तब तक उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी। इसलिए आप ये कह दो कि नहीं साहब ठीक है, बाकी मैं इस चीज का विरोध करता हूँ कि कहीं पे भी किसी भी आदमी के साथ में मारपीट, जनहानि या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना एक क्राइम है, गुनाह है और ये क्राइम की सजा मिलनी चाहिए। जिन जी लोगों ने किया है ऐसा काम, उन लोगों को बराबर सजा मिलनी चाहिए, बराबर उनको सबक मिलना चाहिए। मगर सबक के साथ में ये भी होना चाहिए कि जिन लोगों ने ऐसा काम करवाया है वो भी उसमें बराबर के भागीदार है, क्योंकि चोरी करना और चोरी वाले का साथ देना ठीक दोनों बराबर के हकदार होते हैं। ठीक ठीक है इसलिए ठीक है। जिन्हें स्वामी जी, उनको सजा स्वामी दो, जी आप, मगर तो स्वामी जी आप जवाब दे दीजिए। स्वामी जी जवाब दीजिए कल्याण जी को। स्वामी जी मैं इनको ये कह रहा हूँ कि मैंने कभी ये बोला हो कि मंदिर क्यों तोड़ रहे हैं? कहीं बोला हमने? कभी कभी हमने किसी भी जगह में बोला है? हमने ये कहा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी चीज हो गया अगर अवैधानिक होगी तो कार्रवाई होगी। और ये जितने गुरुद्वारा, ये जितने वो अपने क्या बोलते हैं, ये मस्जिद जितनी है ये सब जो है हाईवे रोड पे निकलती हैं, रेलवे स्टेशन के भीतर निकलती हैं। और तो इसलिए हमने कभी तो ये नहीं बोला कि नहीं क्यों तोड़ रही सरकार। मैंने तो सरकार धामी जी को कहा है कि जितने भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं जो भी लोग, इनको बिल्कुल हटाइए। हम क्यों पक्ष करेंगे? आप कहते हैं स्वामी जी ऐसे बोलते हैं, जो सुन के बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ कब बोला हमने? हर बात को जो है आप ऐसा समझ के मजाक में ले जाते हैं। आप फेक वीडियो देखते हैं और फेक वीडियो, अभी दिल्ली की बात बता रहे हैं कि वो बोल रहे थे पानी नहीं है, बिजली नहीं है यहाँ। वो कोई फेक वीडियो बना के ऐसे वो करते हैं कि मतलब ताकि हवा फैला तुम। ये दुर्गंध फैलाने वाले जो छोटे छोटे कुकरमुत्तों की तरह लोग, ये जो है ये हवा फैलाते हैं गलत। जबकि वो रेखा गुप्ता अभी जो है ना फाइलें ढूंढ रही है उसकी, केजरीवाल की, वो तो काम में लगी है। कौन कह रहा है कि वहां नहीं हो रहा है? उन्होंने जो जो जनता को परेशान किया, वो जो है अब उभर के आएंगी बातें। पंजाब के लिए तैयारी हो रही है, पंजाब में भी जड़ें खत्म है उनके आगे। अब अभी देख नहीं रहे हो आप अपनी, वो जिनको मैंने अकाली दल बोला था, अकाली दल भी अब जो है वो भाजपा के साथ हाथ मिलाएगा और वो सरकार बनाएंगे। इसलिए जो है हम तो आइडिया से नहीं बोलते कुछ भी, हमको मालूम है कि क्या होने वाला है, ये आगे होना है। ऐसे कभी ठीक अंदाजे से हम बात कभी नहीं करी चैनल ठीक पे। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी कल्याण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए चैनल में। थैंक यू वेरी मच। आप आए, आपने समय दिया। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय जय जय।